हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी मेरे साथ में डिस्कस कर ही चुके हो। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन √5 इज इरेशनल प्रूव करना है। पर बेटा, जब मैं ये क्वेश्चन शुरू करने वाली हूँ उससे पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पहले आप लोग वो समझ लो। उस क्वेश्चन तो हम जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। फिर आप अपने आप भी कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको यही एक क्वेश्चन करना आना चाहिए। ऐसे ही कितने भी सिमिलर क्वेश्चंस हों वो आपको आने चाहिए। तो अब हम लोग काम जो शुरू करेंगे उसमें 2-3 नई चीज़ें हैं जो आप अभी तक आपने नहीं की। जैसे कि जब कभी आपको ये प्रूव करने के लिए आए कि आप प्रूव करें √5 इज़ इरेशनल या √2 इज़ इरेशनल, √3 इज़ इरेशनल, जो आप जानते हो ना बेटा कि कोई भी रूट वाले नंबर आएंगे तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं करना है, इसको आपको प्रूव करना है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसके थ्रू हम लोग कई प्रूफ्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अब ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप इस बात को समझो कि मान लो मुझे ये प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी नेगेटिव बात को सपोज कर लूँगी। नेगेटिव बात मतलब मैं मान लूँगी कि √5 मेरा रेशनल है। अब √5 रेशनल है और ये सोच के मैं पूरा का पूरा प्रूफ डेवलप करूँगी। जब प्रूफ डेवलप करूँगी तो एंड में इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरा रॉन्ग आ जाएगा। उस रॉन्ग स्टेटमेंट से मैं ये प्रूव कर दूंगी कि मेरा रिजल्ट जो मैंने सपोज किया है वो भी रॉन्ग है, देयरफॉर जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, वो अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। पर अभी आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैंने कहा कि मेरा गिवन स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट समझते हो क्या होता है? अगर जैसे मैंने तुमसे पूछा कि स्टेटमेंट क्या होता है, समझते हो? तो ये मैथ्स की लैंग्वेज में अगर अपन बात करें या वैसे भी, तो ये स्टेटमेंट नहीं है ना, ये तो क्वेश्चन है कि आपको मालूम है स्टेटमेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट नहीं है। अभी मैंने तुम लोगों से जनरली कहती हूँ कि जाओ अपने कॉपी पेन लेके आओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तो ये स्टेटमेंट है? सोचो ज़रा, नहीं, ये भी स्टेटमेंट नहीं है बेटा। ये तो मैंने आपको ऑर्डर दिया ना, जाओ कॉपी लेके आओ। स्टेटमेंट क्या होता है? स्पेशली मैथ्स में स्टेटमेंट हम कभी भी किसी भी सेंटेंस को तभी कहते हैं जब या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 2 इज़ इवन, ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये ट्रू होता है। अभी मैं तुमसे लिख के कह दूँ कि 2 इज़ ऑड नंबर, ठीक है, अगर मैंने तुमसे कह दिया कि 2 इज़ ऑड नंबर, तो क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। अब अगर कोई स्टेटमेंट मतलब कोई सेंटेंस, सॉरी, तो अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो हम उसको कह देंगे कि ये भी स्टेटमेंट है। और अगर हम तुमसे कह दें कि 2 ऑड है तो ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट होने के लिए ज़रूरी होता है कि वो चीज़ ट्रू हो या फॉल्स हो। पर ये इस तरह से हम किसी भी चीज़ को स्टेटमेंट नहीं कहते जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या एकदम से हम कह दें वाह इतना इजी है, तो ये भी नहीं स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हम तभी कहेंगे जब ये ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये 2 छोटी चीज़ें थी जिनको बताना ज़रूरी था कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है और आपका स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग देखो। जैसे कि हम बोल चुके हैं कि इनके प्रूफ्स कैसे होते हैं, बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हम अपना प्रूफ भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे कि प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब देखो, जब किसी चीज़ को हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या कोई चीज़ और रिजल्ट ले रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ही लिखना कि इफ़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि √5 इरेशनल है, फिर भी हम अपने मन से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इफ़ पॉसिबल सपोज √5 इज़ रेशनल, ठीक है।
अब अगर √5 मेरा रेशनल है तो इसको मैं P/Q फॉर्म में लिख सकती हूँ ना बेटा। तो हम लिख देंगे कि दैट मीन्स कि √5 हमारा किसके इक्वल है, P/Q के इक्वल है और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक की डेफिनेशन तो आपने सीखी है और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बताया भी था कि एक्चुअल डेफिनेशन में Q इक्वल टू 0 सफिशिएंट नहीं होता। इसके साथ में हम क्या लिखते हैं, P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उनके लिए फिर से बता देती हूँ, वो नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा बेटा हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय Q²। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे Q² से और ये हमारी इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 फॉर्म करने के बाद आगे क्या करना है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर ये करने के बाद में आपको क्या दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय Q² P² के इक्वल है। तो अगर ये इसके इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5 P² को डिवाइड करेगा, है ना। तो जब ये 5 P² को डिवाइड करेगा तो हम इस चीज़ को किस टाइप से लिखेंगे वो जरा एक मिनट देखते हैं। तो इसके बाद हम कैसे लिखेंगे कि सो 5 डिवाइड्स P²। अब देखो बेटा, जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उस नंबर को भी तो डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स P, ऐसे समझो जैसे कि अगर अभी हमने लिखा कि 5 P² को डिवाइड करता है और इस P को मैंने अभी 25 ले लिया, ठीक है। तो ये अगर P वो 25 को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 25 को भी तो डिवाइड कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 अगर P को डिवाइड कर रहा है तो P² को तो 5 डिवाइड्स P भी हो जाएगा हमारे पास में। अब अगर कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे अभी हमने देखा कि 25 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 × 5 का रिजल्ट 25 आएगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5 डिवाइड्स P, तो यहाँ पर 5 इसका कोई मल्टीपल होगा जो P के इक्वल आएगा। ये बात रिलेट कर पा रहे हो। जैसे 5 5 25 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसे ही 5 × समथिंग P के इक्वल होगा ना बेटा, हम जब यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इस तरह से समझ लेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा कहाँ काम आएगा कि जब हमने लिख दिया देयरफॉर 5 डिवाइड्स P, तो अब आप सपोज कर लेना कि P इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। अब ये सपोज करने के बाद आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो अब हम लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग P इज इक्वल टू 5K इन इक्वेशन फर्स्ट वी। अब इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही हमने अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो अब क्या होगा बेटा, इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 5Q² हमारा एज इट इज़ रहेगा और ये P की वैल्यू लिख देंगे 5K का होल स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25K²। अब आपको दिख रहा है कि ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा Q² इज इक्वल टू 5K²। अब इस रिज़ल्ट को देख के क्या पता चल रहा है कि ये रिज़ल्ट और हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट जैसा ही है। तो यहाँ पर जब 5 मल्टीप्लाइड बाय Q² के इक्वल है तो ये क्या शो करेगा अपने को बेटा, ये शो करेगा कि 5 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स क्यू। यही रिजल्ट तो हमारी इक्वेशन 1 में आया था और यही रिजल्ट अब फिर से आ गया। तो इससे हमको रिजल्ट क्या मिल गया कि 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप सोचोगे मैम ये क्यों कह रही हैं कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। वो इसलिए है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन कि हमने अभी कहा कि ये आपका 5p को डिवाइड करता है, हमने बोला ना कि ये 5p को डिवाइड करता है, और अभी हम कह रहे हैं कि ये 5q को डिवाइड करता है। और हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि रेशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनमें p और q को प्राइम होते हैं, मीन्स उनका HCF 1 आता है, मतलब उनका जो डिवाइज़र है वो केवल 1 होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो p और q दोनों का डिवाइज़र क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 5। तो ये हमारी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब गलत प्रूव कर रहा है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन एज p एंड q आर को प्राइम। तो फिर हम लिख देंगे हेंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong, therefore root 5 is irrational। क्लियर हुआ बेटा हमने क्या क्या किया। जो चीज़ हमने बताई थी तुम लोगों को स्टार्टिंग में कि सबसे पहले एक रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोग सपोज कर लेंगे, उसको प्रूव करना शुरू करेंगे, प्रूव करते जाएंगे और फिर हमारे पास में जो रिज़ल्ट आएगा वो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा हमारी उस बात का जो हमने स्टार्टिंग में सपोज की थी, और इससे हम अपने रिज़ल्ट पर आ जाएंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे डिस्कस करो। ओके बच्चों।